भक्ति उत्साह और खेल का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जब मैदान में श्रीमद् भागवत कथा के रसिक प्रवचनकार श्री देवकी नंदन महाराज स्वयं बल्ला और गेंद थाम ले, तो भक्ति और रोमांच दोनों का तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। भाईंदर के इंद्रलोक फेज 3 के स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे मैदान, जहां एक और 2 नवंबर से 8 नवंबर तक चल रही कथा में भक्ति का सागर उमड़ रहा था, वहीं कथा समापन के बाद उसी भक्ति भाव को मैदान में क्रिकेट के रूप में जीवंत होते देखा गया। 6 नवंबर की रात जैसे ही कथा समाप्त हुई, महाराज जी अपने भक्तों के बीच पहुंचे भाईंदर पश्चिम के JMD टर्फ मैदान, जहां झा फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने बतौर कप्तान हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कैसे भक्ति, उत्साह और खेल के इस मेल ने बना दिया एक यादगार अध्याय। रात के करीब 9 बज रहे थे जब भाईंदर पश्चिम का JMD टर्फ मैदान भक्तों से भरा था। हाथों में ताली, होठों पर राधे राधे का नाम और आंखों में श्रीमद् भागवत कथा की छवि। जैसे ही महाराज जी ने मैदान में कदम रखा, जय श्री राधे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंच पर नहीं, इस बार महाराज जी मैदान में थे, बल्ला और गेंद दोनों के साथ। मैच की शुरुआत हुई वृंदावन 11 और मुंबई 11 के बीच। एक तरफ श्री देवकी नंदन महाराज की सनातन टीम और दूसरी ओर उद्योगपति शंकर झा के नेतृत्व वाली मुंबई की जोशीली टीम। रात 9 बजे से शुरू हुआ यह रोमांचक मैच देर रात 12 बजे तक चला। हर गेंद, हर चौका, हर विकेट के साथ भक्ति और आनंद की गूंज बढ़ती चली गई। पहले मैच में ही महाराज जी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गेंद हवा में उड़ती और भक्तगण राधे राधे के जयकारों से मैदान को गुजा देते। महाराज जी ने केवल बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी करिश्मा दिखाया। तीनों मैचों में कम रन देते हुए कई विकेट चटकाए और एक मैडन ओवर भी फेंक कर सबका दिल जीत लिया। वृंदावन 11 ने लगातार 3 मैच जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। महाराज की कप्तानी और संतुलित रणनीति ने टीम को जीत के शिखर पर पहुंचा दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे भक्तगण श्रद्धा से भरे नारे लगाते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण की ध्वनि से पूरा मैदान भक्ति रस में डूब गया। मैच के दौरान हर रन के साथ भक्ति और उल्लास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। कहीं महाराज की बल्ले से चौका मार रहे थे तो कहीं भक्त तालियों से मैदान को मंदिर बना रहे थे। मैच के बाद जब विजय पताका फहराई गई तो महाराज जी ने विनम्रता से कहा, यह कोई जीत या हार का प्रश्न नहीं, यह तो आनंद का उत्सव है। जब भक्ति और खेल एक साथ आ जाते हैं तो हर कोई विजेता बन जाता है। महाराज जी ने आगे कहा, मुझे खुले मैदान में खेलने की आदत है और जब से सनातन लीग की शुरुआत हुई है, मेरा उद्देश्य केवल यही था कि खेल में भी भक्ति का रंग घुल जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे आचार्य गण भी अपने आश्रमों में ये सब कार्य खेल कूद का करते थे, जिससे हमारे जो है बच्चों की जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़े। और हम लोग ऑलवेज बैठे रहते हैं व्यासपीठ पे या कहीं भी, तो उससे हम लोगों के शरीरों में भी एनर्जी कम होती है। और दूसरी बात है कि आज हमारे युवाओं के मन में क्रिकेट का एक स्पेशल स्थान है और क्रिकेट के स्थान उनके हृदय में है। इसलिए एक सनातनी क्रिकेट का एक जुनून एक तरीके से ठाकुर जी ने संकल्प हमको दिया और विचार ऐसा हुआ। 18 अक्टूबर को हम लोगों ने वो मैच खेला और दुनिया ने उसको लाइक किया। और यहाँ पर भी देखो, अभी जब रात के 12:30 बज रहे हैं तो युवा बच्चे यहाँ पर हैं। तो अगर मेरे एक छोटे से प्रयास से युवा धर्म से जुड़ सकते हैं, क्रिकेट के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। अभी देखो, हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, प्रकाशित किया है, पूरे विश्व में झंडा फहराया है। तो एक क्रिकेट हमारे घर घर में है। तो उस क्रिकेट के माध्यम से अगर हम युवाओं को धर्म की ओर ला सकते हैं और उन्हें ये फील करा सकते हैं कि महाराज लोग, कथाकार लोग ज्यादा स्पेशल नहीं है, वो भी आप जैसे गेम खेलते हैं, तो आप भी अगर उनके सत्संग में जाओगे तो विचारिक क्षमता बढ़ेगी और मैदान में जाओगे तो शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। तो दोनों ही अच्छी बात है। इसलिए यहाँ के लोगों ने, मुंबई की टीम ने कहा कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी खेल लेते हैं, हमारे भी बल्ले में कोई कम दम थोड़ी है। चकाचक नॉट आउट रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन चकाचक आनंद आया उन सबके बीच में, उन सबके साथ एनर्जी मिली। और हम ये की निवेदन करेंगे, धर्म के पथ पे चलो, किसी भी गेम से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाओ, देश और धर्म की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने की शपथ खाओ। यही सनातन है, सत्यमेव जयते। राधे राधे। वहीं उद्योगपति और झा फाउंडेशन के प्रमुख शंकर झा ने अपनी टीम की हार को भी जीत बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम हार कर भी जीत गए क्योंकि हमें श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ
खेलने का अवसर मिला। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देवकीनंदन महाराज की जय। देवकीनंदन महाराज की वृंदावन टीम की जय। वृंदावन टीम की जय। हम लोगों को जिंदगी में हार जीत तो हमेशा होता है। जब दो लोग खेलते हैं, दो टीम खेलता है तो ऑलवेज हार जीत। जब मेरे को हारने के बाद भी सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है।